जी कॉलेज जलालपुर जौनपुर, डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र जी, 42 महाविद्यालय के मुख्य अनुशासता डॉक्टर जगत नारायण सिंह जी, शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रभारी डॉक्टर संजय नारायण सिंह जी, हिंदी विभाग के प्रभारी डॉक्टर अंशुमान जी, प्रदीप जी और इनके सभी सहयोगी तथा मेरे प्रिय बच्चों, आज चूँकि त्रिपाठी जी की तबीयत खराब है, अस्वस्थ होने की वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, फिर भी ये कार्यक्रम अंशुमान जी ने रखा है। बड़ी व्यस्तता के बावजूद वो एकदम पीछे पड़ गए कि नहीं मैडम 10 मिनट का टाइम दे दीजिए आप। तो मैंने निवेदन करके बाकी 2-1 लोगों को बोल दिया कि आप लोग भी आएंगे साथ में। और ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम मेरे समझ में नहीं आता है कि केवल एक ही दिन क्यों। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो केवल एक दिन के लिए हिंदी बोलने का संकल्प लेकर हम लोग फिर आधी अधूरी अंग्रेजी और हिंदी को मिश्रित करके जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ एक दिन हिंदी को मनाने की बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती है। बड़ा दुखद ये है कि जिस राष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं उसकी हमारी मातृभाषा हिंदी है। 2 लाइन कहीं किसी कवि ने कोट किया था, मैं भारत माता के माथे की बिंदी हूँ, मैं देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। ये पीड़ा है उस भाषा की, उस क्षेत्र की, उस राष्ट्र की, जहाँ मातृभाषा होने के बावजूद उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, लेकिन वो सम्मान आज तक नहीं मिल पाया। हिंदी की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है इसका, हम सभी लोग उससे भिज्ञ हैं। सब लोग जानते हैं हिंदी की महत्ता क्या है, हिंदी का योगदान हमारे जीवन में किस कदर है। थोड़ा सा आप लोगों को प्राचीन काल की तरफ ले चलेंगे, चाहे वो वैदिक काल रहा हो, मुग़ल शासन रहा हो या ब्रिटिश काल रहा हो। औपनिवेशिक शासन की मार हम लोग झेले हैं, पूरा राष्ट्र उसमें झेला है। ब्रिटिश काल में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्रांतिकारियों का आंदोलन चल रहा था, तो सबसे बड़ा माध्यम बना था हिंदी, क्योंकि उस समय अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे, शासन कर रहे थे, तो उनको अंग्रेजी आती थी, हिंदी नहीं आती थी। जितना भी संदेश देना होता था, जितना भी एक दूसरे स्थान पर मैसेज पहुँचाना होता था, तो हिंदी भाषी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, हिंदी का उपयोग करते हुए हिंदी भाषा के माध्यम से जनमानस में क्रांति लाने का प्रयास उस समय क्रांतिकारियों द्वारा किया गया, लेखकों द्वारा किया गया। और उस समय जिन लोगों ने भी यह कार्य किया, वो एक नींव का काम किया उसने देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में, आज़ादी दिलाने में। हमारे यहाँ जब भी कोई आता है, संस्कृति होती है, हमारी आपकी अपनी संस्कृति थी। अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी संस्कृति को यहाँ पर होना क्या चाहिए था, अंग्रेज़ों को यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति में मिलना चाहिए था। अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर आकर किया, उन्होंने अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोप दिया और हम उसी का अंधा अनुकरण करने लगे। आज हर जगह धीरे धीरे समय के साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा तो घोषित कर दिया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिल पाया हिंदी विषय को। आज हमारे बच्चों को अगर एक एप्लीकेशन लिखना पड़ जाता है तो 20 त्रुटियाँ उसमें बच्चे करते हैं। अगर अपने बच्चों से मैं पूछूं कि हिंदी में कितने अक्षर हैं, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो बता पाएंगे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, क्योंकि उसमें संयुक्त अक्षर भी है, अक्षर भी है। तब लोग लगते हैं बच्चे हमारे गिनती करने उंगली पर कि देखो कितना अक्षर है और कितना संयुक्त अक्षर है। ये बड़ी पीड़ा देती है स्थिति। ये हो क्यों रहा है? व्यंग्यकार कोट करते रहते हैं, हर समय में व्यंग्य आता रहता है। तो किसी व्यंग्यकार ने लिखा, हिंद में हिंदी सिसकती शर्म क्यों आती नहीं, देश का दुर्भाग्य यह अंग्रेजी जाती नहीं। हर कोई ये सोचता है कि अंग्रेजी है इसलिए इसको अनुकरण करना पड़ेगा, बिना उसके हमारा काम नहीं चलेगा। जबकि ये परंपरा, यह जो हमारे दिमाग में एक बैठा दी जाती है बचपन में एक बात, ये पूरी तरह से गलत है और इसको नकारने का काम आप लोग कर सकते हैं, ये युवा पीढ़ी कर सकती है। हिंदी की पीड़ा मैं आप लोगों से कितना बताऊं उतना कम है। हिंदी की जो दुर्गति हिंदुस्तान में हो रही है, आप बाहर के राष्ट्रों में चले जाइए,
कहीं भी वो जब भी कोई भाषा बोलते हैं तो अपनी मातृभाषा में उद्बोधन होता है, उनकी मातृभाषा में उनके सारे पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं और कोर्ट कचहरी हर जगह उनकी मातृभाषा का सम्मान होता है और उसी में वो लिपिबद्ध होता है। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ आज भी कोर्ट कचहरी में चले जाइए तो हिंदी को कोई जगह नहीं है, वहाँ केवल अंग्रेज़ी सुनी जाती है, अंग्रेज़ी लिखी जाती है। फिर व्यंग्यकार ने कोट किया, मैं भारत भारत में रहने वाला, मेरी वो पीड़ा है जिस पीड़ा को यहाँ के लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान आज भी नहीं मिल पाया है और हम और आप बार बार अपने घर परिवार हर जगह ये कोशिश करते हैं कि आधी अधूरी हिंदी बोलते हैं, आधी अधूरी हिंदी को परोसने का प्रयास करते हैं। घर में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब माताएं बहनें खाना परोसती हैं तो हमेशा ये कोशिश उनकी रहती है कि बच्चों को ऐसा खाना उनके सामने लाया जाए जिसमें बढ़िया हेल्दी फूड हो, जिससे उनको लाभ मिले, उनका शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे। लेकिन हम राष्ट्र के सामने जो परोसा जा रहा है, हमारी युवाओं के सामने जो परोसा जा रहा है वो हिंदी नहीं है। उनको पता ही नहीं है हिंदी की वैल्यू क्या है। हिंदी को आधी हिंदी और आधी इंग्लिश करके हिंग्लिश बना दिया लोगों ने। इसको दूर किया जा सकता है। दूर करेगा कौन? हम और आप करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। हम लोग ये ऐसे ही हर साल कार्यक्रम होगा, हर बार जब मैं आती हूँ तो यही बोल के जाती हूँ कि एक दिन के लिए हिंदी दिवस क्यों। हम आप इसी तरह से इसको केवल कार्यक्रम मनाते रहेंगे तो समाधान नहीं मिलेगा। समाधान भी है, हमारे आपके बीच में है। बचपन से अगर कोई चीज़ नींव में पिरो दी जाए तो निश्चित है उस पर जो इमारत खड़ी होती है वही इमारत उस नींव की कहानी भी बताती है। हमको आपको छोटे छोटे बच्चे आपके घर में जब हों वो देश के कर्णधार एक दिन बनते हैं। आप युवा हैं, ठीक है, अभी तक आपको आपके बचपन में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन आने वाले समय में आप अगर अपने बच्चों के मन में हिंदी के प्रति सम्मान, हिंदी के प्रति संस्कार पिरो पाए तो निश्चित है कि वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद उनके अंदर की जो अनुभूति है वो हिंदी के लिए हमेशा सम्मानजनक स्थिति पैदा करेगी और राष्ट्र का सम्मान होगा। तभी राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी है उसका सम्मान हो पाएगा। काम कोई भी करिए, उसमें जब डूब के आप काम करते हैं तो हृदय को अच्छा लगता है। जब पूरा समर्पण होता है, डेडिकेशन के साथ हम कोई काम करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कोई काम किया तो उसमें संपूर्णता को हासिल कर लिया, आनंद आने लगता है। यही स्थिति होनी चाहिए। हिंदी को उपयोग करते समय, हिंदी का प्रयोग करते समय बच्चे एप्लीकेशन लेके आते हैं, न शब्दावली सही है, न वर्ण सही है, न मात्रा सही है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आपने अपने बच्चों को सिखा दिया, बचपन में ही उनकी नींव में डाल दिया, तो धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तो उनको ये कहना नहीं पड़ेगा कि आपको एक एप्लीकेशन लिखने आता है कि नहीं आता है, 2 शब्द ड्राफ्ट करना हुआ आता है कि नहीं आता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हर जगह आँख उठाकर देख लीजिए, जहाँ अंग्रेजी है वहाँ सब लोग लिखने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि कॉपी करना है। हिंदी को आप कॉपी नहीं कर सकते, आपके पास अपना शब्दावली खोजना पड़ेगा, शब्दकोश से शब्दों को बाहर लाना पड़ेगा, तब आप हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। और ये काम अब आपके जिम्मे मैं चाहती हूँ कि आप लोग करने का बीड़ा उठाइए कि हिंदी के स्तर में जो गिरावट आई है उसको, हिंदी बोलना कोई शर्म की बात नहीं है। बड़े से बड़े कार्यक्रम में भी आप लोग हिंदी बोलने में घबराते हैं, कुछ नहीं है। अगर हमने सम्मान अपना नहीं किया तो सबसे पहले हमको अपना सम्मान करना पड़ेगा। कवि की 2 लाइन आप लोगों ने भी सुनी होगी, बार बार मेरे मन को चोट पहुंचाती है कि निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल, अब बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। तो पीड़ा होती है, अपने भाषा का ही मुझको ज्ञान नहीं है तो पीड़ा होती है, और पीड़ा होना स्वाभाविक भी है। ये पीड़ा इसलिए भी है क्योंकि इस भाषा को वो सम्मान हिंदी के लोग ही नहीं दे पा रहे हैं, बाकी अदर्स को तो जाने दीजिए। ये सम्मान हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है तो साउथ ईस्ट वेस्ट से हम कौन सी उम्मीद लगाएंगे। आज अभी हमने देखा है हमारे यहाँ किराएदार, उनके छोटे छोटे बच्चे थे तो अपनी मम्मी को बोल रहे हैं आप मेरे विद्यालय में मत आइएगा,
उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि आप आके वहाँ हिंदी बोलती हैं, मैम के आगे हमको ख़राब लगता है। मातृत्व नीचे पड़ जा रहा है, संस्कृति हमारी विच्छिन्न हो जा रही है, छिन्न भिन्न हो जा रही है। लेकिन बच्चों के दिमाग में ये चीज़ जो घर कर गई कि अगर अंग्रेज़ी मेरी माँ को आ रहा है, मेरे पिता को आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ तोड़ने का काम अंग्रेज़ों ने किया और इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। हमारी संस्कृति को फिर से उसी प्राचीन परंपरा से जोड़ने की ज़रूरत है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप कर सकते हैं। एक दो पंक्तियाँ मैं आप लोगों के सामने ज़रूर कहूँगी कि किसी ने ऐसा ही कमेंट किया था, कैसे संस्कृति बदल गई, कैसे शब्दों का प्रयोग बदल जाता है, कैसे परिस्थितियों का भाव बदल जाता है। अपनी शिष्या से बात कर रहे थे गुरुजी, तो नाम उनको दूसरा दे दिया गया। शिष्या को समझा रहे त्रिगुणाचार्य त्रिशूल। डैडी कहने की प्रथा संस्कृत के अनुकूल। ये हमारी आपकी संस्कृत नहीं थी कि हम वो लोग डैडी कहें। तो शिष्या ने कहा, संस्कृत के प्रतिकूल कुमारी शिष्या बोली, भरकर वह अनुराग विनम्र शब्दों में बोली, कहें पिताजी तो कठिनाई यह आती है, सटे होठ से होठ लिपस्टिक हट जाती है। ये हमारी आपकी संस्कृत नहीं है। हमारी आपकी संस्कृत लिपस्टिक हटने की नहीं है। हमारी आपकी संस्कृति है पिताजी कहने की। हमारी आपकी संस्कृति है आई कहने की। आई मतलब आई कहिए। वहीं से आप चाहे महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे पूर्व में चले जाइए, साउथ में आई और माई के बीच का फ़र्क हम आप करना भूल गए, क्योंकि हमको अपनी संस्कृत का सम्मान करना भूल गया। तो संस्कृत का सम्मान जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको अपनी भाषा का सम्मान करना होगा। और अपनी भाषा का, हिंदी भाषा का जब हम सम्मान करेंगे तभी हिंदी का सच्चे मायनों में राष्ट्र भाषा होना साबित हो पाएगा और उसको सच्चे मायने में सम्मान मिल पाएगा। सिर्फ हिंदी दिवस को नहीं, प्रतिदिन आप लोग हिंदी बोलिए, हिंदी लिखिए, ड्राफ्ट करना शुरू कर दीजिए। कोई चीज़ सुनिए तो उसको लिखने लगिए। एक बार त्रुटि होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, निश्चित है आप लोग उसको सुधार कर लेंगे। तो ये उम्मीद लगाते हैं आप लोगों से कि आने वाले समय में आप लोग अपने अंदर सिर्फ लिखने की पद्धति पैदा कर दीजिए कि जो कुछ सुनेंगे उसको लिखना शुरू कर देंगे। देखिए अपने आप आपकी शब्दावली बदलती चली जाएगी और आपके अंदर सब धीरे धीरे जब परिवर्तन आने लगेगा तो आप स्वयं हिंदी का सम्मान करने लगेंगे। और हिंदी का सम्मान जब आप करेंगे तो समाज करेगा, तभी हिंदी का सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर हो पाएगा। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।